सभी को जय मसीह की। मैं एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और आज के दिन में हम बात करने जा रहे हैं। हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम स्वर्गदूतों के विषय में, शैतान के विषय में और दुष्ट आत्माओं के विषय में सीखेंगे। और मैं सोचता हूं एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम स्वर्गदूतों के विषय में सीखें। और आपको पता है बाइबल में स्वर्गदूतों के विषय में 200 से 270 बार इनका जिक्र आया है। और यदि बाइबल एक विषय के ऊपर इतनी बार बोलती है तो इसका अर्थ है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। और जैसे हम अपनी श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं और आज के इस अध्याय में हम देखने जा रहे हैं स्वर्गदूतों के विषय में कुछ प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि ये जो स्वर्गदूत हैं इनका उद्देश्य क्या है। और जैसे ही हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं इनके दो उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य है परमेश्वर की आराधना करना और दूसरा उद्देश्य है परमेश्वर की सेवा करना। क्या आपको यह जाना पहचाना नहीं लग रहा कि हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना। और हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, जब हम उसकी सेवा करते हैं। इसीलिए आज के अध्ययन में हम देखने जा रहे हैं कि स्वर्गदूत कौन है और एक स्वर्गदूत शब्द का अर्थ क्या है और क्या आज भी स्वर्गदूत लोगों को दर्शन देते हैं। और चौथी बात है कि स्वर्गदूत क्या बाइबल में अलग अलग इनके लिए टाइटल क्या पाए जाते हैं। आइए हम सबसे पहले इस प्रश्न से साथ आरंभ करेंगे। स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत क्या हैं? स्वर्गदूत जो हैं जो है रचे हुए आत्मिक जन हैं और यह सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं और यह बहुत ही चतुर होते हैं और इनके शारीरिक शरीर नहीं है जैसे हमारे हैं। और जो स्वर्गदूत शब्द है इसका अर्थ है संदेश वाहक। इसका अर्थ है जो संदेश को लाता है और इसका यह उनका प्रमुख कार्य था। जो स्वर्गदूत थे यह परमेश्वर की ओर से लोगों तक संदेश लेकर जाते थे। और इसकी बहुत ही एक स्पष्ट उदाहरण जो है वह लूका 1 अध्याय के 5 से 38 वचन में पाई जाती है, जहां पे जिब्राइल दूत जो है वह जकरिया के पास गया और मरियम के पास गया कि उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में और यीशु के जन्म के विषय में आकर बताए। और जो जिब्राइल था यह परमेश्वर का एक विशेष दूत था जिसका कार्य यह था कि वह परमेश्वर के संदेश को लोगों तक लेकर जाए। और परमेश्वर जो अपने दासों को संदेश देना चाहता है वह दे। और हम भी कई बार यह सोचते हैं कि स्वर्गदूत किसी को दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन वो दे सकते हैं। और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को तब दर्शन दिया जब परमेश्वर के पास लोगों के लिए कोई संदेश था। और अब अगला प्रश्न क्या है, क्या आज भी स्वर्गदूत लोगों को दर्शन देते हैं? इब्रानियां 13 अध्याय के 2 वचन के अनुसार हमें जो बाहर के लोग हैं उनके प्रति हॉस्पिटैलिटी दिखानी चाहिए, उनके प्रति हमें मेजबानी दिखानी चाहिए, क्योंकि कईयों ने ऐसा करने के द्वारा स्वर्गदूतों को अपने घर में उतार लिया और उन्हें इस बात के विषय में पता भी नहीं था। इन आयतों के अनुसार एक जो स्वर्गदूत हैं यह किसी मनुष्य को दर्शन दे सकते हैं और कई बार उस मनुष्य को पता भी नहीं होता कि यह परमेश्वर की ओर से कोई दूत है। और यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो आज भी जो स्वर्गदूत हैं यह लोगों को दर्शन देते हैं। हमें लेकिन यह याद रखना है कि स्वर्गदूत जो थे यह इतने नॉर्मल रीति से लोगों को दर्शन नहीं देते। जब भी हम बाइबल में पाते हैं तो बहुत कम ऐसी उदाहरणें हैं जहां पर कोई दूत परमेश्वर के लोगों के पास आया कि उन्हें आकर दर्शन दे, क्योंकि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि आजकल परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा लोगों को दर्शन नहीं देता है। परंतु हमें यह याद रखना है कि यह असामान्य बात है, यह इतना सामान्य बात नहीं है। दूसरी बात, हमें इतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आशा नहीं करनी चाहिए, ऐसे डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए कि मैं चाहता हूं कि कोई दूत मुझे दर्शन दे, क्योंकि बाइबल हमें दूतों के विषय में 4 चेतावनियां भी देती हैं। सबसे पहली चेतावनी है कि यह कुछ जो दूत हैं यह गिरे हुए दूत हैं जो कि शैतान के लिए कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य यह है कि वह हमें नाश करना चाहते हैं और प्रभु के कार्य को नाश करना चाहते हैं। और गलातियां 1:8 हमें इस बात के लिए चेतावनी देती है कि कहीं कोई नया सुसमाचार तुम ना सुन लो जो किसी दूत के द्वारा तुम्हें दिया जाए।
तो जो कोई बात प्रिय जनों परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वह परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और बाइबल हमें यह भी कहती है कि हम कभी भी दूतों की पूजा ना करें, उनकी आराधना ना करें। हम इसके विषय में प्रकाशित वाक्य उसके 19 के 10 में और कुलसियों उसके 2 अध्याय के 18 और 19 वचन में देखते हैं। और मत्ती 4 की 10 में प्रभु यीशु ने स्वयं यह कहा कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी और के सामने मत झुकना, किसी और की आराधना ना करना। और यदि कोई स्वर्गदूत हमारी आराधना को स्वीकार कर रहा है तो यह कोई दुष्ट आत्मा है, जो हमें नाश करना चाहता है। और अंत में दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में यह शिक्षा दी गई है कि शैतान और उसके दूत अर्थात दुष्ट आत्माएं कई बार पवित्र दूत बनकर लोगों को धोखा देते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। आइए अब हम अगली बात की ओर देखते हैं। तीन टाइटल हैं जो स्वर्गदूतों को दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वह है भजन संहिता उसके 99 भजन में उसके 6 और 7 वचन में लिखा गया है कि जो स्वर्गदूत हैं जैसे स्वर्गीय प्राणी हैं। और दूसरी बात उनके विषय में बताई गई है कि यह पवित्र जन हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि वह स्वर्गीय प्राणी हैं और वह पवित्र जन हैं। और हम इन बातों से, इन 2 टाइटल जो दिए गए, इनसे हम क्या सीखते हैं? हम यह सीखते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं यह पवित्र हैं और यह ऐसे पवित्र सिद्ध दूत है जो परमेश्वर के सिंहासन को चारों ओर से घेर कर रखते हैं। और लूका 2 की 13 में हम एक और भी टाइटल स्वर्गदूतों के लिए देखते हैं और हम वहां पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि एक स्वर्गीय सेना का जो समूह था वह परमेश्वर की आराधना करते हुए आया। तो जहां पर उन्हें स्वर्गीय सेना कहा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस आयत में दूतों की गिनती नहीं की जा सकती है, यह बहुत अधिक गिनती में है। और यह इतने हैं स्वर्गदूत के हमारा मनुष्य मानवीय जो हमारा दिमाग है यह उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां पर स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, वह परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वह परमेश्वर की ओर से संदेश दे रहे थे जो शांति का संदेश है। और यह हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमें भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और हमें भी लोगों को शांति और आशा का संदेश देना चाहिए जो कि सुसमाचार है। तो हमने आज सीखा है कि जो स्वर्गदूत हैं उनका उद्देश्य यह है कि वह परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और हमने यह भी सीखा है कि वह आत्मिक जन हैं। और हमने यह भी सीखा है कि जो दूत हैं यह संदेशवाहक हैं। और हमने यह भी सीखा है कि वह स्वर्गीय प्राणी हैं, पवित्र जन हैं और वह स्वर्गीय सेना है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आप इस श्रृंखला में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोस के द्वारा आशीष पा सकें। जय मसीह की।